नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा को बार बार आश्वासन के बाद भी पार्टी में सम्मान नहीं मिलने की बात करते हुए अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ज्ञापन भेजा। महासभा के पदाधिकारियों का कहना था कि महासभा लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम करती रही है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा करीब 40 वर्षों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बार बार मौका आने पर भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। पिछले दिनों एमएलसी के चुनाव में भी सम्मान नहीं मिल पाया। इसके पूर्व महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरोसा दिया था कि सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर इसी तरीके से विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा होती रही तो बड़ा फैसला लिया जा सकता है। महासभा के पदाधिकारी ने पार्टी नेतृत्व को 1 हफ्ते का समय दिया और कहा कि जल्द से जल्द सम्मान देने का फैसला कर लें। मतलब ये है कि हम हमारे नेता जो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री माननीय राम आसरे विश्वकर्मा जी, आज लगभग 40 वर्षों से जो है समाजवादी पार्टी में पूरा निष्ठा ईमानदारी से पूरे समाज को लेके वो साथ जो है पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम करते हैं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी द्वारा जो है उनको उपेक्षित किया गया। पूरे समाज जो है इससे आहत होकर आज हम लोग ज्ञापन पत्र जो है जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को हम देने जा रहे हैं। और 1 सप्ताह का हम लोग इसमें अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर विश्वकर्मा समाज के सम्मान में कोई उचित निर्णय नहीं लेते हैं तो हम सभी पदाधिकारी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के सामूहिक हम लोग इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे और जिसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की होगी। जो समाजवादी पार्टी से जुड़े होंगे वही ना इस्तीफा लेंगे। इस्तीफा हमारा जो अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम आसरे विश्वकर्मा जी हैं। तो इसमें बताने की जरूरत है, हमारे संगठन जितने पदाधिकारी हैं सब समाजवादी पार्टी के एक तरह से सदस्य के रूप में काम करते हैं। हम लोग जो है चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे जो भी स्थानीय चुनाव हो, हम लोग पार्टी के पक्ष में सारे विश्वकर्मा समाज के लोग एकत्रित होकर जो है संगठित होकर जो है पार्टी के पक्ष में मतदान हमेशा कराने का काम किया है। और लेकिन आज हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। न कोई पार्टी की तरफ से हम लोगों को सम्मान देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेक्षा है कि हमारे समाज को ना तो वो विधान परिषद में भेज रहे हैं न राज्यसभा में भेज रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पूर्व हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जाके लखनऊ में मिला और वह उन लोगों को जो है भावना से अवगत कराए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया कि मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, निश्चित तौर से जो है आप लोगों का सम्मान होगा और जो है आप लोग घबराइए मत, जो है जो समय आने पर आपको किया जाएगा। लेकिन अभी 11 मार्च को क्या हुआ, 3 एमएलसी अब बने और 3 में से 2 आजमगढ़ के बने, लेकिन आजमगढ़ में बने। लेकिन बताइए जो है कि जो प्रदेश का नेतृत्व करता हो, इतना बड़ा समाज और संगठन लेकर चलता हो, विधानसभा में एक भी टिकट नहीं दिए, लोकसभा भी नहीं दी, सिर्फ आश्वासन से काम चलेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया लेकिन वह कभी जो है अपने वादा को पूरा नहीं किए। इससे पूरा विश्वकर्मा समाज आहत है। आखिर विश्वकर्मा समाज वोट दे या पार्टी पक्ष में प्रचार करे, क्यों करे? आज ये सवाल है। मतलब एमएलसी का टिकट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बताइए वो जो है एक बड़े नेता है, पद पर रहे, जो है कम से कम प्रदेश में टिकट विधानसभा लोकसभा में नहीं दे सकते हैं तो कम से कम विधान परिषद में भेजना चाहिए। हम उनके सहारे आज समाज में हम जाएं तो किस सहारे जाएं और कैसे समाज से कहेंगे कि आप विधानसभा या आने वाले वक्त में आप लोकसभा में वोट करिए। समाज हमारा बहुत दुखी है
इस नाते हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन देते हैं। अगर समय रहता है उचित सम्मान देने का वो कोई निर्णय लेंगे तब तो पार्टी के साथ रहा जाएगा, नहीं तो फिर साइलेंट होकर हम लोग घर बैठेंगे। फिर अगली रणनीति हमारे नेता जो तय करेंगे फिर हम लोग उसमें काम करने का। सपा के लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले आप लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, दबाव बनाने का कोशिश नहीं, कौन नहीं उठुआ करेगा बताइए। समाज इतना बड़ा है, क्या किसी के सहारे हम लोग रहा जाएगा? हमारा हक नहीं है बताइए? कहीं पिछड़े वर्ग का जो है सम्मान हो रहा है। माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा को हटा दीजिए। अगर कहीं से उनको नाराजगी लगता है कि नहीं रामाश्रय विश्वकर्मा पार्टी के लिए नहीं ठीक है बैठते हैं, तो बहुत से तमाम से नेता हैं पिछड़े वर्ग के जो है, आप उनको अवसर दे देते। ये तो पीडीए की बात करते हैं, तो पीडीए में भी तो विश्वकर्मा समाज भी तो आता है। अब पीडीए में आता है तो अभी तो हक नहीं मिल रहा है। ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्पष्ट करना चाहिए। जिले के कुछ नेता ही विश्वकर्मा जी के खिलाफ चले जाते हैं। अब देखिए तो अंदर का मामला क्या है जो है, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए। अपने फायदे के लिए तो कोई किसी की शिकायत करेगा, हम भी अपने फायदे के लिए करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को यह सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, हमको कैसे लेके चलना चाहिए। नेताजी थे, नेताजी ने सम्मान दिया और विश्वकर्मा समाज की भावनाओं को उन्होंने समझा और 2 बार MLC बनाए, शिक्षा मंत्री बनाए, उसका सम्मान करते। आज जब हम लोग जो है नेताजी का भी सम्मान करते हुए हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कमान लिए हैं, आज 12 साल से 2012 से विश्वकर्मा समाज हमेशा उपेक्षित हुआ है। सिर्फ आश्वासन पे गाड़ी चल रही है कि हम आपको आगे मौका देंगे और आगे मौका देंगे। मौका निकलता जा रहा है जो है, और कोई ठोस निर्णय भी नहीं ले रहे हैं। तो समाज कैसे और किसके सहारे इनके साथ रहेगा, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। अगला कदम क्या आपका है? अगला कदम देखिए, अभी तो हम लोग एक हफ्ता का भी अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर उचित निर्णय लेते हैं, सम्मान करते हैं, अगर बुलाते हैं, अगर कोई आश्वासन ठोस देंगे तो हम लोग विचार करेंगे, और नहीं तो फिर चुनाव के बाद फिर अगला निर्णय हम लोग लेंगे, जैसा हमारे नेता जी पूरे प्रदेश में इसका चल रहा है। पूरे प्रदेश में चला है। कई जनपद में इस्तीफा भी लोग दे दिए हैं। अभी इस आस में लगे हैं कि अगर पार्टी द्वारा अगर कोई उचित सम्मान की बात होती है तो विचार किया जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा विकल्प सोचा जाएगा। अधिवक्ता परिषद की काशी प्रांत की इकाई के तत्वाधान में गुरुवार को दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के क्रम में संगोष्ठी व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह व संगोष्ठी की मुख्य अतिथि प्रख्यात समाज सेविका हिना देसाई व विशिष्ट अतिथि किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य प्रेमलता रही। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि दुनिया भर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के मकसद से कई कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर भारत में बीते कुछ समय से लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यही वजह है कि वर्तमान में महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि महिला ही किसी समाज, परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को रूढ़िवादी व्यवस्था से निकलकर विकासवादी व्यवस्था से सोचना चाहिए। महिला अधिवक्ता यदि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी शक्ति के साथ करें, तो समाज की अंतिम नारी तक न्यायिक व्यवस्था सुलभ, सरल एवं सस्ती हो सकती है, क्योंकि भारत के कानून और संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मिले हैं। भारत में महिलाओं को मिले कुछ ऐसे कानून के बारे में जो उन्हें समाज में सिर उठाकर जीने में मदद करते हैं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट कानून, मैटरनिटी लाभ अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, महिला सुरक्षा कानून, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न रोकने हेतु कानून आदि इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अधिवक्ता मोनिका सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हीं के बल पर ये जग चलता है, एक महिला की गोद में ही पुरुष पलता है। अधिवक्ता परिषद की तरफ से जो काशी प्रांत के आजमगढ़ इकाई की तरफ से महिला दिवस मना रहे थे, जो 8 मार्च को मनाया जाता है, किंतु शिवरात्रि पर जाने के कारण हम उस कार्यक्रम को आज मनाए हैं और अपनी मुख्य अतिथि के रूप में हिना देसाई मैम, जो कि एक समाज सेविका हैं, उन्हें आमंत्रित किया है और हमारे किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य और एक साहित्यकार हैं प्रेमलता द्विवेदी मैम, उनको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया है और हमारी सभी आजमगढ़ बार एसोसिएशन की दीवानी कचहरी की सभी महिला अधिवक्ताएं यहाँ उपस्थित हैं, जिनके सम्मान में हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे काशी प्रांत के उपाध्यक्ष महोदय। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि घर से कोई भी चैरिटी घर से शुरू होती है, तो हम जितनी महिलाएं कचहरी में हैं
हम अपने जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करते हुए अपने अधिकारों की मांग कर सकें। हमें क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, हमारी क्या समस्याएं हैं, उससे अन्य महिलाओं को भी अवगत कराएं, हमारे अध्यक्ष महोदय को अवगत कराएं। इसके बाद यहाँ से उठते हुए हम समाज की तरफ बढ़ें और समाज की महिलाओं को भी सशक्त करें और महिला सशक्तिकरण पे हम यही निवेदन करना चाहते हैं हमारे समाज के पुरुषों से कि नारी का कहीं अपमान न करें और उन्हीं के बल पे ये जग चलता है और एक महिला के गोद में ही एक पुरुष पलता है। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बसौधा गांव के राजस्व गांव सराय फिरोज के सीवान में एक महिला का शव मिलने के बाद सनसनी मच गई। शव मिलने की खबर गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। सूचना पर सीओ सिटी गौरव शर्मा सहित स्थानीय पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों ने महिला की हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार इंद्रमती 64 वर्ष पत्नी रामवद यादव निवासी ग्राम बसौधा एक दिन पूर्व बुधवार की सुबह करीब 10 बजे दही बेचने के लिए मुबारकपुर नगर में गई हुई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ अतापता नहीं चल सका। आज गुरुवार को घर से लगभग 1 किमी दूर सीवान में गेहूं के खेत में उसका शव पड़ा हुआ मिला। शव के बगल में दही बेचने का बर्तन भी पड़ा हुआ था। शव मिलने की सूचना पर सीओ सिटी गौरव शर्मा व स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतका के शरीर से उसके पहने हुए आभूषण, कनफूल, नथुनी, गले का मंगलसूत्र और पायल गायब थे। ग्रामीणों ने लूट के बाद हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। इस संबंध में मुबारकपुर थाना प्रभारी निहार नंदन कुमार ने बताया कि मृतका के शरीर कोई चोट के निशान नहीं है। घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। मृतका के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। इंद्रमती गांव कहाँ पर है? बसौदा सराय फिरोज भी है। बसौदा सराय जैसे कोस्ट में सराय फिरोज भी है। बसौदा गांव का नाम बसौदा है जी। थाना मुबारकपुर। कैसे घटना हुई उसके बारे में बताइए। 10 बजे गई, 11 बजे गई थी दही बेचने। अच्छा। इस्लामपुरा में। हाँ। फिर वापस आ रही थी लौट कर। अब शाम हो गया, नहीं आई तो हम लोग 5 बजे से खोज रहे थे। 11 बजे तक खोजे रात में। हाँ। फिर नहीं मिली। फिर सुबह में हम लोग 6 बजे हम गए हैं तो खेत में पाए उनको। खेत में पाए हैं जी। किस जगह? गाने उन्हें पहनी थी। अच्छा। तो हाथ कोई छीन लिया था, सब वैसे सुला दिया था। अच्छा, किस जगह पे मिला है सब? घर से 500 किलोमीटर यहाँ। जगह गांव मतलब जगह क्या नाम है? गजाड़ा। गजाड़ा में जी। अच्छा, क्या लगता है आपको? मतलब कहने का मतलब है कि हत्या की आशंका है? जी हाँ? जी हत्या है। अच्छा, कितनी उम्र थी लगभग उनकी? 64। बच्चे कितने थे उनके? 1। बृहस्पतिवार को बीएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोविंदपुर अतरौलिया द्वारा नर्सिंग प्रथम वर्ष की छात्राओं को शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष लोकसभा प्रत्याशी लालगंज नीलम सोनकर रही तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंद्र नारायण तिवारी तथा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर रमाशंकर सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर विद्यालय की बच्चियों द्वारा गणेश वंदना तथा सरस्वती वंदना से किया गया। तत्पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी द्वारा एएनएम, जेएनएम की छात्राओं को शपथ दिलाई गई। शपथ के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नर्सिंग कॉलेज में 100% सहभागिता देने वाली एएनएम छात्र विभा व प्रतिभा, बेस्ट नर्सिंग ड्यूटी एएनएम सविता, जेएनएम अर्चना, बेस्ट इंटरनल एग्जाम एएनएम सविता वर्मा, पूजा, अंजलि, अंतिमा तथा बेस्ट अनुशासन में एएनएम सविता यादव, जेएनएम बेबी को प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नर्सिंग की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद नीलम सोनकर ने कहा कि जिस तरह से जयनाथ सिंह जी ने जनपद से दूर इस गांव की मिट्टी में बच्चों के भविष्य को निखारने का काम किया है, वह बहुत ही काबिले तारीफ है।
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह गांव के बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से इतना कठिन मुकाम हासिल कर रहे हैं। नर्सिंग के रूप में छात्रों ने अपने भविष्य को संवारने का जो बीड़ा उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है। इस तरह के शैक्षणिक संस्थान के खुल जाने से अब लोगों को कहीं दूर नहीं जाना होगा। इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज की सीईओ डॉक्टर वर्तिका सिंह तथा विद्यालय के चेयरमैन जयनाथ सिंह ने आए हुए अतिथियों को अंगवस्त्र देकर आभार व्यक्त किया तथा नर्सिंग की छात्रों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, प्रमुख संतोष यादव, फूलचंद यादव, आनंद तिवारी, राकेश सिंह पालीवाल, रामचंद्र जायसवाल, रमेश सिंह रामू, गणेश दत्त दुबे आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अभय तिवारी ने किया। बड़े ही खुशी की बात है और बड़े ही गर्व की बात है कि यहाँ पे इस गांव में यहाँ पे जो कॉलेज है, BHS कॉलेज है, जो हमारे चेयरमैन है जयनाथ भैया और हमारी बिटिया हैं CEO है वर्तिका जी और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसी जगह पे जो शहर से काफी दूर है, इंटीरियर में है, यहाँ पे हमारी बच्चियां शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं, आगे समाज में चल के वो सेवा करेंगी। और मैं सबसे बड़ी भूमिका मैं इस कॉलेज का समझती हूँ कि जो यहाँ पे हमारे बच्चों को शिक्षित करने का, ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं, उनको बारंबार बधाइयाँ देती हूँ और अपनी बच्चियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ ताकि वो भविष्य में आगे चल के अपने जिले का नाम और रोशन करें। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया है और कैसा लगा आपको इसके बारे में? बहुत ही अद्भुत लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जो शहरों में जैसा कार्यक्रम है उससे भी कहीं बेहतर कार्यक्रम इन लोगों ने प्रस्तुत किया। मैं बारंबार उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। बच्चियों को कोई संदेश देना चाहेंगी जिससे आगे बढ़े? बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगी कि बच्चियां हैं और जो मेहनत करती हैं और लगन के साथ कार्य करते हैं, ईश्वर भी उनके साथ रहते हैं। और बच्चियां जो आज की जो बच्चियां हैं बहुत ही इरादे से मजबूत, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कार्यों को करती हैं। मेरी बार बार उनको शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से BHS नर्सिंग कॉलेज की आज ओथ सेरेमनी में हमारे जनपद के तमाम डॉक्टर, CMO और BJP के लीडर सारे लोगों की उपस्थिति हुई है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में जहां कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, मेरे मन में यह भाव आया कि हमारे क्षेत्र की विद्यालय की बच्चियां, बच्चे और कहीं भी दूर जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी क्रम में मेरे विचार आया, मैंने उसकी आधारशिला रखी और हिंदुस्तान के शख्सियत और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने 20 मार्च सन 2003 में एक इंटर कॉलेज की स्थापना की। फिर डिग्री कॉलेज हुआ, डिग्री कॉलेज से फिर आगे और बढ़ा, नर्सिंग कॉलेज हुआ। और नर्सिंग कॉलेज में मैं बच्चियों को बधाई देना चाहता हूं और डॉक्टर वर्तिका इसकी डायरेक्टर है, जिन्होंने अपनी कठिन परिश्रम और मेहनत से एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल जिसमें हमारी ट्रेनिंग करती हैं बच्चियां, उनको भी सिखाने का कार्य हुआ। आज मैं देख करके बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और प्रभावित भी हूं। इस तरह के कार्यक्रम हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चों के लिए शिक्षण का कार्यक्रम, ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो हो रहा है और आगे और भी बढ़ने की संभावनाएं हैं और निरंतर इस क्षेत्र के बच्चे, हमारे इस विद्यालय के बच्चे सेवा भाव से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ के महनगढ़ थाना क्षेत्र के बसिला ग्राम निवासी 32 वर्षीय मुकेश चौरसिया पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ चौरसिया एक दिन पूर्व से शाम 4 बजे से घर से लापता हो गया था। गुरुवार सुबह तक घर न पहुंचने पर मुकेश चौरसिया का सगा भांजा आकाश चौरसिया अन्य ग्रामीणों के साथ खोजने निकला। गांव के पूर्वी सीवान में कुआं के पास चप्पल के निशान के आधार पर ग्रामीणों ने कांटा लगाकर रस्सी डालकर पानी में घुमाया, तब लाश में कांटा फंसने से पता चला कि मुकेश इसी में है। किसी प्रकार से ग्रामीणों ने लाश को बाहर निकाला व डायल 112 पुलिस को सूचना दी। 112 नंबर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थाना प्रभारी महनगढ़ को सूचना दिया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह में हमराहियों के साथ मौके की शिनाख्त कराकर ग्राम प्रधान जयराम यादव बसिला व ग्राम प्रधान खुटवा रामाश्रय यादव सहित ग्रामीणों के सहयोग से पंचनामा बनाकर PM के लिए भेज दिया। भांजा आकाश चौरसिया ने बताया कि हमारे मामा 2 भाई हैं। बड़े मामा बबलू चौरसिया मुंबई में परिवार सहित रहकर रोजी रोजगार करते हैं।
वहीं छोटे मामा मुकेश चौरसिया और हमारी नानी सहित 3 लोग घर पर रहते थे। जब इसकी सूचना माता राधिका देवी को हुई तो उनका रोते रोते बुरा हाल हो गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पोर्टल के आधार पर विकास कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने ई ग्रेड, डी ग्रेड एवं सी ग्रेड प्राप्त विभागों के अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 मार्च के अंदर यदि संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में अपेक्षित सुधार नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए एडवर्स एंट्री दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 मार्च तक प्रत्येक दशा में संबंधित विभाग के अधिकारी ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। लगातार दुग्ध विकास विभाग की रैंकिंग में गिरावट आने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तत्काल दुग्ध मूल्य भुगतान एवं सहकारी दुग्ध समितियां का गठन कर ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को विद्यालयों के निरीक्षण में प्राप्त ग्रेडिंग एवं रैंकिंग को सुधारने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पूर्व दशम छात्रवृत्ति के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर विभाग की ग्रेड एवं रैंकिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों में लगातार ग्रेड एवं रैंकिंग में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर जिला विकास अधिकारी को उनके कार्यों की मॉनिटरिंग एवं जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग 15वां एवं 5वां वित्त आयोग की धनराशि में अपेक्षित व्यय में प्रगति लाते हुए ग्रेड एवं रैंकिंग का सुधार करें। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन एवं NRLM को कार्यों में तेजी लाकर C से B ग्रेड एवं B ग्रेड वाले विभागों को A ग्रेड में लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त विभागों को निर्देश दिए कि किसी भी दशा में विभाग की ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में गिरावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस विभाग का ग्रेड B एवं C है वह 20 मार्च तक प्रत्येक दशा में A ग्रेड में आना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास, मनरेगा, पशुपालन विभाग, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, श्रम विभाग, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग एवं अन्य विभागों की समीक्षा कर अधिकारियों को ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी कुछ दिनों में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने वाली है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग टेंडर प्रक्रिया को फाइनल कर लें, जहां पर टेंडर फाइनल हो गया है वहां पर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद किसी भी प्रकार का नया कार्य न किया जाए तथा किसी भी विभाग के लाभार्थियों का चयन भी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी भवनों एवं सरकारी भवन के कैंपस के अंदर तथा सरकारी भवन की बाउंड्री वॉल पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक दलों की प्रचार प्रसार की सामग्री नहीं लगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन न होने पाए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर कृषि, जिला कृषि अधिकारी, अधिशासी अभियंता PWD, अधिशासी अभियंता सेतु निगम, जिला उद्यान अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गुरुवार को भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वावधान में अन्याय अत्याचार के विरोध में उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान किया गया। नगर में भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश बंद करो के ऐलान के साथ जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान रामपुर जिले के सिलाईबाड़ा गांव में की गई एक छात्रा की हत्या के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मोर्चा द्वारा सरकार के खिलाफ न्याय अत्याचार को लेकर उत्तर प्रदेश बंद विरोध प्रदर्शन जुलूस गुरुवार को नगर में निकाला गया। कहा कि दोषी अधिकारियों व पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष एजेंसी की तरफ से जांच करके उनके ऊपर समुचित धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाए। परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ धनराशि, 10 बीघा जमीन, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। सिलाईबड़ा गांव में अंबेडकर पार्क के लिए विवाद में गंभीर रूप से घायलों को 50 लाख रुपए,
आर्थिक मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। विवादित भूमि को भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर पार्क के लिए आवंटित किया जाए। ग्रामीणों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को निरस्त किया जाए। कानपुर जिले के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के 2 नाबालिग बहनों के साथ जबरन शराब पिलाकर फिर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जिसके चलते पूरे राज्य में जंगल राज कायम हो चुका है। अपराधियों के अंदर कानून का डर खत्म हो गया है। जिले में भारत बंद का आह्वान भारत मुक्ति मोर्चा के संगठन द्वारा किया गया है। रामपुर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर के सोमेन नाम के लड़के को पुलिस ने गोली चला दिया और मैं तो कह रहा हूँ गोली नहीं चलाया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अब यहाँ तक भारतीय संविधान निर्माता का हम लोग श्रद्धा सुमन कर रहे थे। वहाँ पर हमारे SC ST OBC के लोग तमाम लोग थे, लेकिन श्रद्धा करने में इतनी बड़ी आपत्ति आ गई कि पुलिस वालों ने मनमानी तरीके से उस हाई स्कूल का छात्र था, उसको गोली से जो है कि उसकी हत्या कर दी गई। हम ये चाहते हैं कि उस परिवार को जो हत्या किए हैं पुलिस प्रशासन, उनको 302 का मुकदमा लग करके उनको सज़ा हो और उस मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाए। और यहाँ तक शर्मिंदगी हुई कि वहाँ लाठीचार्ज भी कर दी गई। वहाँ 50 की संख्या में महिलाओं को और वहाँ के मूल निवासी परिवार को लाठियों द्वारा पीटा गया। उस घायल परिवार को हम जो है कि 50-50 लाख का भी मांग करते हैं, जो मृतक परिवार को 10 बीघे ज़मीन की मांग करते हैं। और सबसे शर्म की बात है कि अभी कानपुर में कुछ दिन पहले भट्ठा पर काम करने वाली 2 सगी बहनों को, जो भट्ठे का मालिक सवर्ण बिरादरी से आता है, जबरन उन नाबालिग बच्चियों को शराब पिला करके और उसके बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद भी देखिए वीडियो बना करके उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। तमाम घटनाएं हो रही है। मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन आज जंगल राज कायम हो चुका है। भाजपा फेल हो चुकी है, ये बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती है। इसलिए अब आने वाले भविष्य में ये जो है कि बहुजन मुक्ति पार्टी ही देश का अच्छा शासन और सत्ता चला करके अपने मूल निवासी समाज का बहुत बढ़िया तरीके से सत्ता चलाने का काम करेगी। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट से स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11।
साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available.